देखो आज स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लास 8 में भी सीबीएसई का दिया हुआ है, 9 में आईसीएसई वाले लोग का दिया हुआ है, 10 में वेस्ट बंगाल बोर्ड का दिया हुआ है। मतलब लगभग हर क्लास में ना कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो दिया हुआ है। अब सबसे पहले बात ये आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है। दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक का नाम होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक का नाम होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर मान लो कि बैंक में 100 रुपया रखे हैं, ठीक है, 1 साल के बाद जा रहे हैं तो बैंक हमको 110 रुपया दे रही है, तो मतलब जाहिर सी बात है 10 रुपया ज़्यादा दे रही है। जो 10 रुपया दे रही है हमको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ध्यान रखना बात को। जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं, इन तीनों कंडीशन में ये प्रिंसिपल कहलाती है। फिर से बोल रहे हैं, अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट किए, बैंक से पैसा उधार लिए या किसी को पैसा उधार दिए, इन तीनों कंडीशन में इसको हम लोग प्रिंसिपल लेट करते हैं। और बैंक जो हमको 1 साल के बाद एक्स्ट्रा पैसा देती है वही कहलाती है इंटरेस्ट। बट जब हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो हर साल हमको इंटरेस्ट सेम मिलता है। अगर 1 साल 10 रुपये मिला है, फिर अगले साल भी 10 रुपये मिलेगा। अगर हम प्रिंसिपल को नहीं बढ़ाते हैं, मतलब पैसा एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं करते हैं, वही का वही पैसा रख देते हैं, तो हमको इंटरेस्ट क्या होगा, हर साल सेम मिलेगा। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केसेस में अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपया रखें, 1 साल के बाद बैंक आपको 10 रुपया इंटरेस्ट देती है, तो 110 रुपया हो गया। तो दूसरे साल भी तो बैंक 100 रुपया पर ही इंटरेस्ट देगी ना। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले नहीं, दूसरे साल जो बैंक इंटरेस्ट देगी वो 110 रुपया पे, पहले साल का प्रिंसिपल और पहले साल का इंटरेस्ट ये दोनों ऐड होके दूसरे साल का बन जाता है क्या, प्रिंसिपल बन जाता है। ख्याल रहे, यही है फ़र्क। कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेता है और सिंपल इंटरेस्ट जो है सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लेता है। इट्स अ मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में है, ठीक है, ख्याल रखना बात को। जैसे कि मान लो कुछ टर्म्स के बारे में हम बता दें कि पी का मतलब होता है यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। आर का मतलब हो गया रेट, जिसको हम लोग दर बोलते हैं। टी का मतलब हो गया टाइम, जिसको हम लोग समय बोलते हैं। ए का मतलब हो गया अमाउंट, ठीक है, अमाउंट का मतलब हो गया जो बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक हमको क्या होती है, अगर 100 रुपये रखे हैं तो 10 रुपये ज़्यादा देती है, 20 रुपये ज़्यादा देती है जो इंटरेस्ट देती है। तो अमाउंट का मतलब हो गया मेरा प्रिंसिपल और मेरा इंटरेस्ट दोनों मिल के जो पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। और सी आई का मतलब होता, अमाउंट का मतलब होता है दैट इज़ मिश्र धन। सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज़ चक्रवृद्धि ब्याज इसको बोलते हैं, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। ऐसे तो फॉर्मूला तो बहुत सारा है। अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। याद रहे टाइम को एन से भी दिखाते हैं। ये क्या अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन माइनस 1। सर ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। गलती से भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये ना बताए, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला और एक होता है प्रिंसिपल प्लस सी आई, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है कि फॉर्मूला का यूज़ जो हम लोग अभी छोटे क्लासेस में फॉर्मूला का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब ईयरली रहता है, एनुअली इनकम रहता है। अब मान लो कि 1.5 साल का निकालने बोला, 2.5 साल का निकालने बोला, 3.5 साल का निकालने बोला, तो उसका भी फॉर्मूला है। बट हम फॉर्मूला से आज नहीं बनाएंगे, आज जो भी बनाएंगे हम तोड़ तोड़ कर बनाएंगे, ठीक है, कि तोड़ तोड़ के हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो 2.5 साल का निकालने दिया, 1.5 साल का निकालने दिया, 2 साल 3 महीना का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने दिया, तो उस कंडीशन में अगर हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे बिना फॉर्मूला का, ठीक है। तो उस तरीके से अब बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जितना भी सम्स बनाएंगे वो RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 11B, हाँ 11B से बनाएंगे। और जितना भी सम्स होगा सबका सब एनुअली होगा, पर एनम होगा, ठीक है। लास्ट में अगर हाफ ईयरली लिखा हुआ है, क्वार्टरली लिखा हुआ है तो वो अगले वीडियो में डालेंगे। आज जितना भी जाएगा पर एनम या ईयरली बेस पे ही क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। चल सॉरी 11B बोल रहे हैं, 11A बनाएंगे आज, 11A, ठीक है, एक्सरसाइज 11A।
आज ये डिस्कस करेंगे आर.एस. अग्रवाल का। पहला क्वेश्चन दिया है क्या, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹2500 फॉर 2 years 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। चलिए सर कोई बात नहीं, हमको प्रिंसिपल कितना दिया है 2500, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना दिया है 2 year, और साथ ही साथ हमको परसेंटेज रेट दे दिया है 10%, और हमको निकालने बोला है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सुनिए सर, हम पहले ही बताए थे कि हम वो मेथड यूज़ करेंगे जहां हमको फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर हमको याद नहीं है तो 2.5 साल का कैसे, यहाँ तो 2 साल है, चलो भाई फॉर्मूला मार के निकाल लेंगे। लेकिन 2 साल 3 महीना दे दिया, 2 साल 6 महीना दे दिया, 2 साल 9 महीना दे दिया, तब तो डिस्टर्ब कर जाएगा। तो एक मेथड ऐसा सीखेंगे जिस मेथड से सारा सम्स बन जाए, फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो भी हम सारा सम्स को क्या करें, बना दें। तो याद रखना हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से बनाएंगे इसको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहला रूल यही है कि आपको 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी दी, आप जब सिंपल इंटरेस्ट मेथड से बना रहे हैं तो आप टाइम हमेशा 1 year लेके चलिएगा, हमेशा। देखिए सर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम प्रिंसिपल लेंगे कितना 2500, टाइम कितना लेंगे रेट कितना दिया हुआ है 10%, बट टाइम हमेशा कितना लेंगे 1 year। मान लो 3 साल दिया 1 1 1, 2.5 साल दिया 1 1 आधा, 2 साल 3 महीना दिया 1 1 3 महीना, मतलब हमेशा तोड़ कर लेंगे, ख्याल रहे बात, हमेशा तोड़ कर। 3 साल दिया 1 1 1, 2 साल दिया 1 1, मतलब टाइम हमेशा क्या होगा, टूटा हुआ पार्ट में रहेगा, ठीक, ख्याल रखना बात को। टाइम कितना लिए 1 year। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं P/R/T/100। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया 2500, रेट मेरा कितना हो गया 10%, टाइम है 1/100, यहाँ 0 कट गया तो कितना आ गया मेरा 250 रुपया, फर्स्ट ईयर का निकला, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हमको सबसे पहले सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल चाहिए। याद रखना कैसे निकालते, देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का जब प्रिंसिपल निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज़ 250 हो गया यहाँ पे 2750। यानी अब प्रिंसिपल कितना लेंगे 2750, रेट कितना लेंगे 10%, और टाइम कितना होगा 1 year ही होगा। 2 साल बोला है ना, 1 1 साल करके, 3 साल बोलेगा तो 1 1 1 करके, तो 2 साल बोला 1 साल, फिर कितना लेंगे 1 साल लेंगे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू P/R/T/100। प्रिंसिपल कितना है 2750, रेट है 10, टाइम है 1/100, 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 275। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बताइए सर पहला साल का इंटरेस्ट कितना आया था 250, और दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आया 275, 250 + 275, आंसर हो जाएगा 525। यानी मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला 525। अब हमको बोला है अमाउंट निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट का हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, प्रिंसिपल प्लस CI। बताइए सर ये प्रिंसिपल का मतलब है, एकदम स्टार्टिंग में प्रिंसिपल आपको कितना दिए थे, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना था 2500 रुपया प्रिंसिपल और 525 रुपया तुम्हारा हो गया क्या CI। अगर इसको ऐड करेंगे तो 3025 योर अमाउंट, ठीक है। इसी तरह हम लोग 1 1 साल करके निकाल सकते हैं। तो जहाँ की अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो दोनों साल का ऐड कर देंगे 525, अमाउंट कितना हो गया 3025। तो ये पहला सम्स था, इसको नोट डाउन करें। अगले सम्स में हम लोग आते हैं इसके बाद। आइए वैसे बता दें कि हम आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 11 नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी CBSE बोर्ड वाला लोग हैं उन लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। उन लोग का 1 1 सम्स जो है यहाँ बना हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाए आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है। ओके जल्दी नोट करें। चलिए सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15625 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब हमको 3 साल का निकालने बोला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 साल का भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए सर
इस बार हमको प्रिंसिपल दिया है 15625, टाइम दिया है 3 इयर्स, रेट दिया है 12%, हमको निकालना है CI, हमको निकालना है अमाउंट। दो चीज़ निकालना है, प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है, दो चीज़ निकालना है। ठीक है, चलिए सर, हम बोले थे टाइम हमेशा कितना लेके चलेंगे, 1 ईयर लेके चलेंगे। ठीक है, तो P ले लिए 15625, टाइम लिए 1 ईयर, रेट लिए 12%। अब सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर्मूला मारते हैं। असल में जो फॉर्मूला मारे हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो हम खाली इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 15625 इंटू 12 इंटू 1 बाई 100। ठीक है, तो 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, यहाँ भी 5 से काटते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर काटते हैं 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 1 5 2 जा 10, 5 5 25। 4 से काटेंगे 3 बार में, तो कितना हो गया 625 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 1875। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया 1875। अब क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे क्या, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर मतलब प्रिंसिपल कितना, तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब 15625 और इसमें ऐड कितना कर देंगे 1875, 0 0, तो प्रिंसिपल अब कितना आ गया 17500। ठीक है, रेट कितना आ गया 12%, और टाइम कितना लेंगे भाई, एक ही ईयर लेंगे। ठीक है, 3 साल बोला, फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का लेंगे, टाइम 1 ईयर लेंगे। फिर फॉर्मूला लगाएंगे P इंटू R इंटू T बाई 100, एंड मेरा प्रिंसिपल कितना है 17500, रेट है 12, टाइम है 1 बाई 100, ये दोनों जीरो कट गया। अब मल्टीप्लाई करें, 12 5 60, 6 84 6 90, 12 9 2100, ये आ गया 2100 रुपीज़। अब हमको 3 साल का बोला था, 1 साल 1 साल, अभी भी 1 साल बाकी है ना। ठीक है, अब क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर का मतलब हो गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट अब ऐड होगा। थर्ड ईयर निकालने जाएंगे तो सेकेंड ईयर का लेंगे, सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर का लेंगे। ठीक है, हमेशा बैक लेंगे। तो हम लोग थर्ड ईयर का निकालना चाहते हैं, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 17500 बाई 2100, 0069। तो अब प्रिंसिपल कितना हो गया 19600, रेट कितना हो गया 12%, टाइम कितना हो गया 1 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर्मूला मारते हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल कितना हो गया 19600, रेट हो गया 12, टाइम हो गया 1 बाई 100, दोनों जीरो कट गया। अब मल्टीप्लाई करो, 12 छक 72, 7 12 में 108, 115, 5 11, 12 11 23, कितना आ गया 2352, इतना रुपीस आ गया यहाँ पे। अब मेरा देखो 3 साल का इंटरेस्ट निकल गया, पहला वाला ये निकला, दूसरा वाला इंटरेस्ट ये निकला, तीसरा वाला इंटरेस्ट ये निकला। अब लिखेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, अब यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहला साल का कितना है 1875, दूसरा साल का कितना है 2100, और तीसरा साल का कितना है 2352। इन तीनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 1875, 2100 एंड 2352। 5 2 7 5 12, 1 8 2 10 3 13, 1 कितना आ गया 6327। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला मेरा 6327। अब हमको अमाउंट पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू क्या होगा प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना है, प्रिंसिपल है मेरे पास 15625 6327। तो 7 5 12, 2 2 2 4 1 5 6 3 9 6 5 11 1 1 1 2, कितना आ गया अमाउंट 21952। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है
3 साल वाला। इससे पहले वाला सम जो बनाए थे 2 साल का था, और ये जो सम बनाया ये कितना साल का है, 3 साल का है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्लियर होगा। एक एक साल करके निकालने का ये इसलिए बता रहे बाबू, फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। फॉर्मूला से मेरा जो है टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा, हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शर्त ये है सर कि अगर 2.5 साल दे दिया, 3.5 साल दे दिया, 1.5 साल दे दिया, 1 साल 3 महीना दे दिया, 1 साल 2 महीना दे दिया, तब कैसे बनाएंगे। इस वजह से हम ये मेथड बता रहे हैं। अभी तो हम 2 साल 3 साल आ रहे हैं, अब हम आएंगे 1.5 साल 2.5 साल वाले में आएंगे, वहाँ तुमको दिखाएंगे। ठीक है, ये मेथड जो है हर सम्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा इसमें, हर सम्स के लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें, इसको आते हैं अगले टाइप में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सीधा 8 में, क्योंकि वहाँ पे 1.5 साल दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न करेंगे 3, 4, 5 में, कि वहाँ पे अलग टाइप, ये सब एक टाइप का सम है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है। 8 में चलते हैं पहले। चलिए सर, बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, माइकल बोरो 16,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी ऑफ ग्रुप 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अच्छा, यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो ये वाला तो इस तरह से बनेगा नहीं। हम सिर्फ बोले थे आज बनाएंगे ईयरली बेस पे कंपाउंडेड ईयरली। क्वेश्चन नंबर 6 में है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं पहले, 8 में नहीं, क्योंकि 8 में क्या हम बोले थे कि जितना भी कंपाउंडेड एनुअली रहेगा वो इस टाइप में बनाएंगे। ठीक है, जो ये बना रहे हैं सबका सब कंपाउंडेड, ये सब क्या है, ईयरली है, मतलब साल में। अच्छा, कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली का मतलब क्या होता है। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक हमको साल में कितना बार देगी, 1 बार देगी। अगर हाफ ईयरली रहा, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में बैंक हमको कितना बार देगी, 2 बार। अगर क्वार्टरली रहा तो कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक 1 साल में कितना बार देगी, 4 बार देगी। ये है इसका मतलब। तो आज जितना भी सम्स बना रहे हैं कंपाउंडेड सब एनुअली है, मतलब साल में कितना बार देगी, 1 बार देगी हमको। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि मनोज डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹64,000 इन पोस्ट ऑफिस 3 years कंपाउंडेड एनुअली 7 whole 1/2% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल ही मैच्योरिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। तो क्या बोला है कि मनोज बैंक में जमा किया कितना, 64,000। तो हम बोले थे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना, पैसा निकालना या किसी को पैसा उधार देना, इन तीनों कंडीशन में हम उसको क्या लेके चलते हैं, प्रिंसिपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल मेरे पास कितना हो गया, 64,000। टाइम दिया हुआ है 3 years और रेट दिया हुआ है 7 whole 1/2%। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब प्रिंसिपल ले लिए 64,000, रेट हो जाएगा 7 whole 1/2। इसको अगर सॉल्व करो, 7 2 14 + 1 15/2 हो जाएगा ये। और टाइम बोले थे कितना लेके चलेंगे, 1 साल ही लेके चलेंगे हम लोग, ये बात तो पता ही होगा। हम हमेशा कितना बोले टाइम लेके चलने के लिए, 1 साल करके। 3 साल बोला, इसका मतलब 1 1 1 करके 3 साल चलेंगे। ठीक है, चलिए सर, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, P × R × T/100। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल कितना है, 64, रेट है, टाइम है 1/100, 2 0 कट गया, 2 से काटेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 320। तो 320 इंटू कितना हो गया, 15। $4,800 फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड ईयर पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का निकालेंगे हम, क्या बोले थे, सेकेंड ईयर निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना है मुन्ना मेरे पास, 64,000, और इंटरेस्ट कितना है 4800। तो 64,000 और 4800 ऐड कर दो तो प्रिंसिपल कितना निकल गया, 68800। रेट कितना है 15/2, और टाइम कितना लेंगे, 1 ईयर ही लेके चलेंगे। 3 साल बोला है तो मतलब 3 बार निकालना होगा, ये फर्स्ट बार निकाला, अब सेकेंड बार निकालेंगे। ठीक है,
फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठाएंगे तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 68800, रेट कितना है 15/2, टाइम है 1/100। ये दोनों जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 344। तो 344 इंटू कितना होगा 15, 60 64 45 6 51, 5140 आया। ठीक है 5140। अब हम लोग क्या निकालेंगे प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर का मतलब हो गया सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 68800 सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 049, तो यानी प्रिंसिपल कितना निकल गया 73940। रेट कितना है 15/2, टाइम कितना लेंगे 1 साल। ठीक है चलो इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल है 73940, रेट है 15/2, टाइम है 1/100। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है इसके बाद इसको 2 से काट देते हैं यहाँ पे, 2 3 या 6, एक 2 6 या 12, एक 2 9 या 18, 2 7 या 14। तो ऊपर में क्या क्या बच गया 3697 इंटू 15/100, तो सॉरी 10 बचा है, 5 से काटते हैं, 5 3 या 15, 5 2 या 10, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 या 21, 27 29, 18 2 20, 9 2 11/2, तो 2 5 10, 1 2 5 या 10, 2 4 या 8, 2 5 या 10, 2 5 या 10, कितना निकल गया 5545.5। तो ये सर फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये क्या निकला थर्ड ईयर का। 3 साल का हम लोग निकाल लिए, एक एक साल तोड़ तोड़ के। ठीक है ना। तो बात आता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, 4800 प्लस क्या करेंगे 5140 और कितना है 5545.5, तो 0.00 तो ऐड कर देंगे 5 4 4 8 8 1 9 5 14 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया टोटल 15485.50, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर हम मेरा अमाउंट का बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें 64,000 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे 15485.5, क्योंकि 64,000 ही मेरा प्रिंसिपल था, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15485, तो आ जाएगा 5 8 4 9 7.5, तो मेरा अमाउंट कितना आ गया 7948। तो माइकल को यानी माइकल बोल रहे हैं सॉरी, मनोज को कितना देना पड़ेगा 79485.5 3 साल के बाद 64,000 का। ठीक है तो ये सर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, आप लोग उतारिए जल्दी से। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, 3 में नहीं 5 में पहले, नहीं सॉरी 3 में ही आते हैं पहले, 3 में ही आएंगे, जल्दी से उतारो इसको। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, जहाँ पे सिर्फ कंपाउंडेड का बात कर रहे हैं, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आज समझ बनवा रहे हैं हम लोग। ठीक है अलग अलग टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए, कभी बोलेगा हाफ ईयरली, कभी बोलेगा क्वार्टरली, कभी बोलेगा रेट निकालिए, कभी टाइम निकालिए, तो सबका अलग अलग टाइप में हम वीडियो बना के डालेंगे। ठीक है बट आज जो वीडियो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडेड एनुअली के ऊपर जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ओनली। ठीक है सिर्फ यही आज बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। जैसे 11A में क्वेश्चन नंबर 1 2 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये सब जो है सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालने के लिए दिया है। ठीक है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं इन लोगों का। अब हमारे लोग आते हैं 1 2 हो गया, 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बोला क्या है कि एक बंदा है जिसका नाम है रत्ना, वो बैंक से 25,000 रुपया लोन लेता है, तो 2 साल के बाद 8% के हिसाब से कंपाउंडेड रहा एनुअली, तो उसको बैंक को कितना रिटर्न करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बोला। तो इनडायरेक्टली सीधा सीधी बात वो बोला है कि रत्ना जो है 25,000 रुपये बैंक से उधार लिया है, 2 साल के बाद एट द रेट कितना दिया है 8% के हिसाब से, उसको बैंक को कितना देना पड़ेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए और अमाउंट बताइए, यही बोला है वो लोग। ठीक है तो निकालते हैं हम लोग।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है, प्रिंसिपल है दैट इज 25,000, रेट है 8% और टाइम है 2 ईयर। अच्छा, और एक बात, आज इस वीडियो में जितना भी सम्स होगा सब में देखना कि टाइम हमेशा होल ईयर में लिया गया है, 2 साल, 3 साल, 1 साल, हमेशा होल ईयर में लिए। इसके बाद वाले वीडियो में तुमको देंगे जहाँ पे 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 2 साल 3 महीना, 4, 3.5 साल, वो वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। ठीक है, तो फॉलो करते रहे चैनल को, एक एक करके जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का हर टाइप का जो है वीडियो पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है 1.5 साल, 2.5 साल वाला हम वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन लास्ट है, देख लो। तो ये 2 साल का निकालने बोला है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चलते हैं। प्रिंसिपल लेंगे कितना, 25,000, रेट 8% और टाइम हमेशा कितना बोले थे, 1 साल लेके चलेंगे, 1 ईयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100। प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट है 8, टाइम 1 लेके चलेंगे, बाई 100, 0 से 0 कट गया, 25 इंटू 8 होता है 200, दैट इज़ कितना आ गया, 2,000 रुपया। ये तो फर्स्ट ईयर का निकला। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकालने के लिए फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब 25,000 प्लस 2,000 हो जाएगा कितना, 27,000। यानी अब प्रिंसिपल हो गया 27,000, रेट हो गया 8%, टाइम हो गया 1 ईयर। ठीक है, फिर से इंटरेस्ट निकालते हैं, P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल हो गया 27,000, रेट 8, टाइम 1 बाई 100। तो ये 0 से 0 कट गया, तो मतलब 270 इंटू 8 आ गया, 8 7 56, 5 16, 5 21, कितना हो गया, 2160 रुपया। यही हो ना, 2 साल का हमको बोला था, फर्स्ट ईयर का कितना निकला 2,000, 2 साल का कितना निकला 2160। अब हमको बताइए सर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 2,000 प्लस 2160 कितना हो गया, 4,160। ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हुआ, तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI होता है। तो मेरा प्रिंसिपल मतलब स्टार्टिंग का प्रिंसिपल, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना था 25,000, तो 25,000 हो गया प्रिंसिपल और CI हो गया 4160, तो हो गया 29,160। यानी रत्ना को 2 साल के बाद बैंक में रिटर्न कितना करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा 29,160, 29,160 रुपीज़ उसको 2 साल के बाद बैंक में रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये तो था सर आज के वीडियो में, जो 2 साल 3 साल वीडियो 11A एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन ईयरली पे था। ठीक है, कंपाउंड से अमाउंट निकालने वाला जितना भी सम्स था वो बना दिया गया। बाकी जो टाइप है 11A, 11B, 11C तक, वो जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दुआओं में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा।